हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बात करेंगे हम आज़ाद इंजीनियरिंग के बारे में। यहाँ पे एक कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स जो है वो निकल के आए थे। तो क्या रिजल्ट्स निकल के आए थे और क्या इसका इम्पैक्ट आपको फ्राइडे के दिन स्टॉक प्राइस पे पड़ते हुए देखने को मिल चुका है या फिर मंडे के दिन पड़ते हुए नज़र आएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये भी साथ में देखेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे राइट्स के बारे में। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है। अब किसके साथ साइन किया है और उससे कंपनी को क्या फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा, वो सारी चीज़ें जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे मदरसन सुमी सिस्टम्स के बारे में। यहाँ पे कंपनी में फ्राइडे के दिन आपको 9% के आसपास तेज़ी देखने को मिली थी। तो उस बड़ी तेज़ी के पीछे की वजह जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे क्या आपको आगे भी ये तेज़ी का दौर जो है कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल सकता है या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी तेज़ी थी, ये भी साथ में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं आज़ाद इंजीनियरिंग की। 2477.6 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी आपको फ्राइडे के दिन। 0.89% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था। 21.8 रुपीज़ की आपको काफ़ी ठीक ठाक तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलती। अब रिजल्ट्स की ओर नज़र अगर डालें तो रिजल्ट्स कुछ ऐसे कि आज़ाद इंजीनियरिंग ने पोस्ट किया 20% जंप इन क्वार्टर 1 प्रॉफिट ऑन स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ। क्वार्टर 1 प्रॉफिट के अंदर आपको 20% का राइज देखने को मिला है जून क्वार्टर के अंदर, और रेवेन्यू जो है 26% तक बढ़ता हुआ नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस, सपोर्टेड बाय हायर ऑपरेटिंग मार्जिन्स। द कंपनी हैज़ ऑलरेडी यूटिलाइज्ड ओवर 3/4 ऑफ द फंड रेज थ्रू इट्स QIP। यानी कि QIP से जो फंड रेज किया था उसका 3/4 ऑलरेडी कंपनी यूज़ कर चुकी है। तो कुल मिला के जो है रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे यहाँ पे नज़र आए, और अगर कंपनी ने यूज़ किए फंड्स तो कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर में भी आपको काफ़ी पॉजिटिव जो है एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और मेरे ख्याल से इस स्टॉक के अंदर आप जो है बाइंग कर सकते हैं। अगर रिटर्न की बात करी जाए ईयर टू डेट 52.39% काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है और काफ़ी बड़े यहाँ पे स्टॉक भाग चुका है। बीते एक साल में 64.36% की काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। 5 सालों में तो 258% के यहाँ पे कंपनी ने रिटर्न दिखाया है। और देखिए एक्चुअल में कंपनी को लगभग 3.25 साल कंप्लीट हुए हैं स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए हुए, क्योंकि दिसंबर 2023 मतलब आप ये मान लीजिए जनवरी स्टार्टिंग में 2024 जनवरी में IPO आया था लगभग, क्योंकि 29 दिसंबर में आया था ये। तो वहाँ से आप समझ सकते हो कि 3.25 साल का लगभग टाइम बीत चुका है और वहाँ से 258% ये काफ़ी ज़ोरदार रिटर्न है। और अभी भी मेरा मानना है कि यहाँ पे और आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली इस स्टॉक के साथ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं राइट्स के बारे में। 234.15 पे क्लोजिंग देखने को मिली आपको फ्राइडे के दिन। 1.2% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया और 2.77 रुपीज़ की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलती स्टॉक के अंदर। बात करी जाए अपडेट की, राइट्स HPCL साइन MOU फॉर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी अक्रॉस पेट्रोलियम फैसिलिटीज़। तो ये काफ़ी बड़ा जो है इन्होंने MOU साइन किया है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। विथ HPCL टू प्रोवाइड एंड टू एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे साइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस HPCL फैसिलिटीज़। तो ये मुझे लगता है कि आप यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं इस स्टॉक के साथ। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है और ऐसे में आने वाले टाइम में आपको जो है यहाँ पे तगड़े रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। और राइट्स ने आप देख सकते हो कि MOU कब साइन किया था। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें, 7 अगस्त की न्यूज़ है। मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ये खबर निकल के आई थी और इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन पड़ता हुआ नजर आएगा। इस एग्रीमेंट के अंदर राइट्स ऑफर करेगा कंसल्टेंट सर्विसेज कवरिंग द एंटायर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फॉर कॉन्सेप्ट टू कमीशनिंग फॉर रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट्स। द स्कोप ऑफ वर्क इंक्लूड्स फिजिबिलिटी स्टडीज, फाइनल लोकेशन सर्वेज, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है करनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग, डिटेल इंजीनियरिंग भी रहेगी और इसका फ़ायदा डेफिनेटली इनको आने वाले टाइम के अंदर मिलता हुआ नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से
लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक के अंदर भी जा सकते हैं और इसका गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हो। ईयर टू डेट 4.5% के आसपास गिरावट है, साल भर में 5% की यहाँ पे गिरावट है, तो इसका आप डेफिनेटली फ़ायदा उठा सकते हो। अब बात करते हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। 168.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 8.97% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन और 13.9 रुपीज़ की काफ़ी शानदार यहाँ पे जो है तेज़ी देखने को मिलती स्टॉक के अंदर। बात करी जाए अपडेट की, इसमें संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल आउटलेट 6,000 करोड़ कैपेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 27। तो ये काफ़ी शानदार जो है कैपेक्स इन्होंने आउटले किया था और इसी का एक्चुअल में इम्पैक्ट जो है आपको स्टॉक पे फ्राइडे के दिन पड़ता हुआ नजर आ चुका। ऑटो कंपोनेंट मेजर मेंटेन्ड इट्स फाइनेंशियल ईयर 27 कैपिटल एक्सपेंडिचर गाइडेंस वाइल आउटलाइनिंग एक्सपेंशन प्लान्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस रोबोटिक्स, एआई, सेमीकंडक्टर्स, ऑटोमेशंस। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त खबर है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी आपको डेफिनेटली इसमें जो है तेज़ी का दौर बनते हुए नज़र आ सकता है। इसके अगर हम रिटर्न देखें ईयर टू डेट 1 जनवरी से अब तक 37.86% की काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। साल भर में 84.69% तक स्टॉक चढ़ चुका है। 52 वीक्स लो 89.7 का बनाया था कंपनी ने और हाई आपको फ्राइडे के दिन बनता हुआ नजर आता है 169.8 का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे और तेज़ी बन सकती है और स्टॉक जो है आपको 200 का लेवल अब टच करता हुआ नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करी जा सकती है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी लगातार ग्रो भी कर रही है और आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली जो बीते 5 साल जैसे रिटर्न है वैसे ही कुछ रिटर्न आपको आने वाले टाइम के अंदर भी एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। बीते 5 साल में 60.92% की और अगर आप मैक्स में जाएंगे, मैक्स जैसे रिटर्न है 3,37,700% की जो जैसे रिटर्न है वैसे आपको और भी ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है बाइंग करी जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी इस अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।